गुड मॉर्निंग। आज हम पुनः भारतीय समाज के शास्त्रीय दृष्टिकोण को लेकर अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि जब लिखित सामग्री के आधार पर भारतीय समाज को हमने समझने का प्रयास किया तो उसे शास्त्रीय दृष्टिकोण की संज्ञा दी। यानी पाठ्य परिदृश्य के आधार पर हम जब भारतीय समाज को देखने का प्रयास करते हैं तो उसके अंतर्गत हमने विभिन्न ग्रंथों का, उपनिषदों का, पुराणों का, विभिन्न महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत व विभिन्न विदेशी लेखकों के अध्ययन को अपने पाठ्य परिदृश्य में शामिल किया। और जब भारतीय समाज को हम समझने का प्रयास करते हैं तो उसको भी हमने दो भागों में बांटा, एक दार्शनिक आधार पे और दूसरा है संगठनात्मक आधार पे। दार्शनिक आधार पे जब हमने चर्चा की थी, यानी दार्शनिक आधार की जो मौलिक विशेषताएं हैं जिनके द्वारा हम भारतीय सामाजिक जीवन को किस तरह से संगठित बनाए रखें और व्यक्ति को किस तरह से समाज से जोड़कर उसके कर्तव्य का बोध कराने में सहायक रहे हैं, उसके आधार पे हमने चर्चा की धर्म की और पुरुषार्थ की कि हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म किस तरह से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और धर्म के अंतर्गत भी ये व्यक्ति के लक्ष्यों को ये व्यक्ति के जीवन को किस तरह से हमने चार भागों में बांटा था, जिसको हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में यानी चार पुरुषार्थ के रूप में देखा और उसकी परिचर्चा हमने पिछले वीडियो में की। इसी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए जब दार्शनिक आधार की मौलिक विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो उसमें कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय समाज के जीवन में कर्म सिद्धांत भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जिसके बिना हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। यहाँ कर्म व्यक्ति को संसार से विरक्त होने का उपदेश नहीं देता, बल्कि व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह किस तरह से करता है, किस तरह से उसे करना चाहिए, या नैतिक उत्तरदायित्व की भावना को एक व्यक्ति के रूप में एक समाजीकरण के माध्यम से किस तरह से विकसित की जाती है, उसे कर्तव्य बोध किस तरह से कराया जाता है, यही कर्म का सिद्धांत भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी चाहे व्यक्ति धनी या निर्धन है, सुखी या दुखी है, किंतु उससे अपने कर्तव्य का बोध होना आवश्यक है और इन कर्तव्य बोध या कर्म के आधार पे उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। यानी सद्कर्मों से व्यक्ति का आगामी जीवन अच्छा और दुष्कर्मों से व्यक्ति का आगामी जीवन बुरा मानने की प्रेरणा इससे मिलती है। यानी व्यक्ति को अपने कर्तव्य यानी नैतिक उत्तरदायित्व को अच्छे से विकसित करने का प्रयास इस सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है ताकि व्यक्ति अपने परिवार और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से कर सके। इसी तरह जब हम दार्शनिक आधार पर धर्म, पुरुषार्थ, कर्म और पुनर्जन्म की चर्चा करते हैं तो दो चीज़ें एक और महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, एक है ऋण तथा यज्ञ और संस्कार। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋणों की चर्चा की गई है। यद्यपि आधुनिक सामाजिक जीवन में इस तरह की चीज़ों को कोई महत्व नहीं देता, किंतु जब प्राचीन भारतीय समाज को हम समझने का प्रयास करते हैं तो इन चीज़ों को भी हमें जानना आवश्यक है। ये 5 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। व्यक्ति जो कुछ है उसका जैसा भी उसका विकास हुआ है, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो दूसरों के कारण हुआ है, इसलिए वो दूसरों का ऋणी है। वो देवताएं हो सकते हैं, ऋषि हो सकता है, माता पिता होते हैं, अतिथि होते हैं और यहाँ तक कि प्रकृति प्रेम को भी इन ऋणों के माध्यम से यानी पशु पक्षियों के ऋणों को भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए व्यक्ति को इन सब के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, तभी वह इन ऋणों से अऋणी हो सकता है।
यानी व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाने की शिक्षा या समाजीकरण के माध्यम से इन चीज़ों को सिखाया जाता है, ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, समाज में एक क्रमबद्धता बनी रहे और व्यक्ति अपने प्रकारात्मक गतिविधियों को संपन्न कर सके। और इसी के लिए, कर्तव्यों की पूर्ति के लिए जो तरीका बताया गया उसको यज्ञ कहा गया। यानी यज्ञ के माध्यम से हम दायित्व का निर्वाह कर पाते हैं। एक दार्शनिक आधार की महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय समाज की संस्कार। संस्कार का जब हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब होता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने और नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाज उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है। यानी शुद्धिकरण की पद्धति को ही संस्कार की संज्ञा दी गई है। यानी व्यक्ति एक संपूर्ण सामाजिक प्राणी किस तरह से बनता है, ये समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो संस्कार के माध्यम से भारतीय समाज में संपन्न की जाती है। जीवन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है और ये संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्ण माने गए हैं। इसलिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। इन संस्कारों का उद्देश्य एक विशेष स्थिति और आयु में व्यक्ति को अपने सामाजिक जीवन का ज्ञान करवाना है, ताकि वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके, समाज के विकास में अपना योगदान दे सके और एक संपूर्ण सामाजिक प्राणी बनकर सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहायक हो सके। तो ये चर्चा थी दार्शनिक आधार पे कि दार्शनिक आधार पे भारतीय समाज को समझने के लिए हमें धर्म को समझना होगा, पुरुषार्थ को समझना होगा, जिनकी चर्चा हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में करते हैं। व्यक्ति के कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को समझना होगा कि किस तरह से व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है और नैतिक उत्तरदायित्व की भावना भारतीय समाज में समाजीकरण के माध्यम से एक व्यक्ति में विकसित की जाती है और उसे एक पूर्ण सामाजिक प्राणी के रूप में व्यवस्थित प्रस्तुत किया जाता है। और इसी में क्रम में उसको ऋण और यज्ञ की व्यवस्था की चर्चा की गई कि व्यक्ति किस तरह से दूसरों के प्रति ऋणी है और उन कर्तव्य का बोध कराते हैं कि वो केवल एक प्राणी मात्र नहीं है बल्कि एक संपूर्ण समाज का हिस्सा है और सब समाज के प्रति उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं जिनको ऋणों के माध्यम से समझाया गया है। और व्यक्ति का समाजीकरण किस तरह से किया जाए, उसको एक सामाजिक प्राणी किस तरह से बनाया जाए, तो उसका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास किस तरह से किया जाए, इसको संस्कार के माध्यम से यानी शुद्धिकरण की पद्धति के माध्यम से भारतीय समाज में महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत किया गया है। तो ये थे दार्शनिक आधार पर भारतीय समाज को समझने का प्रयास। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय समाज को जब संगठनात्मक आधार पर समझना है तो उसकी कौन कौन सी मौलिक विशेषताएं हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था जो निर्मित होती है व्यक्ति और समाज दोनों के सर्वांगीण विकास में योगदान देने की दृष्टि से ही होती है। अतः भारतीय समाज की संगठनात्मक आधार को हमें जानना है तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, मौलिक विशेषताएं जिनको जानना आवश्यक है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।